Exercise 3.2, question number 6. Find the values of the following trigonometric functions. सिक्स्थ क्वेश्चन है साइन ऑफ 765 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये वैल्यू टेबल में नहीं है मेरे पास, इसलिए मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने देखना है कि 180 का कौन सा मल्टीपल है जो इसके आसपास होगा। तो 180 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 720 होगा, और 720 में हम 45 ऐड कर दें तो ये मेरे पास 765 बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 180 प्लस 45, ऐसे ब्रेक किया हमने इसे। साइन ऑफ, इसको मैंने रेडियन में लिख दिया 4 पाई, 45 को हम कैसे लिखते हैं पाई बाई 4, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। और क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि जब इवन 4 पाई, इसकी 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो गई, ये 2 पाई, एक और रेवोल्यूशन, ये 4 पाई प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया आपके पास। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और 4, एक तो साइन पॉजिटिव आ गया, दूसरा 4 पाई में रेशो भी चेंज नहीं होगी, साइन का साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू टेबल से 1/√2 ये आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कॉसिकेंट ऑफ -1410 डिग्री। पहले तो ये माइनस साइन बाहर निकाल लो। कॉसिकेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट थीटा आता है। सिमिलरली साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है कॉस थीटा होता है, तो ये याद रखना है। माइनस साइन बाहर आ गया। कॉसिकेंट ऑफ 1410। अब हमने मल्टीपल ढूंढना है 180 का कि इसके आसपास का नंबर मिल जाए मुझे। तो अगर मैं 180 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ गया 1440, और इसमें से मैं 30 माइनस कर दूं तो 1410 मेरा बन गया। तो मैंने इसको कैसे लिखा है, कॉसिकेंट ऑफ 8 इंटू 180 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट ऑफ 8 पाई माइनस 30 को हम लिखते हैं पाई बाई 6। 8 पाई में फिर से रेशो चेंज नहीं होगी, कॉसिकेंट का कॉसिकेंट ही रहा, कॉसिकेंट पाई बाई 6। अब मुझे इस क्वाड्रेंट देखना है। ये हो गया 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, फिर से जब भी इवन मल्टीपल होगा यहीं पे ख़त्म होगा आपका। और अब 8 पाई में से थीटा माइनस हो रहा है, तो आप इस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा। एक माइनस साइन यहाँ पे पहले से था, एक मेरे पास क्वाड्रेंट से आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया कॉसिकेंट पाई बाई 6। कॉसिकेंट 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉसिकेंट 30 की वैल्यू 2। क्वेश्चन नंबर 8, tan ऑफ 19 पाई बाई 3। अब इसको मुझे ब्रेक करना है, विच इज़ इक्वल टू, इसको मैंने ब्रेक किया 6 पाई प्लस पाई बाई 3। ये एंगल तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे पाई बाई 3, बाकी आपने यहाँ रखना है कि इसका एलसीएम लेने के बाद यही टर्म बनी। अब देखो यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगी तो ये हो गया 18 प्लस 1 19 पाई बाई 3, हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब 6 पाई है, रेशो चेंज होगी नहीं, tan का tan रहा, पाई बाई 3 इवन है, फिर से यहीं पे ख़त्म हुआ ये, और प्लस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। tan 60 की वैल्यू √3। टेबल की वैल्यूज इसमें लर्न होनी चाहिए सारी। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन ऑफ -11 पाई बाई 3। अब साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ गया, साइन ऑफ 11 पाई बाई 3। अब इसको लिखना है हम, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पाई बाई 3 तो आना ही यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ 4 पाई रख दूँ तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, 12 माइनस 1 11 पाई बाई 3। अब देखो फिर से रेशो चेंज नहीं होगी क्योंकि 4 पाई है, और यहाँ माइनस ऑलरेडी भी है। 4 पाई माइनस थीटा, इसी में देख लो 4 पाई यहाँ पे आएगा, माइनस थीटा करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेकेंट जो है वो पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव होगा, तो 2 माइनस साइन हो गए, ये बन गया साइन पाई बाई 3, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आप होमवर्क करोगे। कॉट ऑफ
15 पाई बाई 4। इसको ब्रेक करके इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 और इसमें फॉर्मूले भी हैं, वो सारे आपने बुक से लर्न करने हैं जितने भी फॉर्मूले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस हाफ। प्रूव करना है। तो इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और टेबल की वैल्यूज़ हैं सारी ये। साइन स्क्वायर पाई बाई 6, इसको ऐसे लिख लो, ज़्यादा बेटर है, इजीली वैल्यू आप पुट कर पाओगे, प्लस कॉस पाई बाई 3 होल स्क्वायर माइनस टैन पाई बाई 4 होल स्क्वायर। टैन पाई बाई साइन पाई बाई 6 साइन 30 की वैल्यू हमें पता है टेबल से 1/2 होती है, प्लस कॉस 60 की भी वैल्यू 1/2 होती है, माइनस टैन 45 की वैल्यू 1। बस इसे सॉल्व ही करना है। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 2/4 माइनस 1, ये आ गया 1/2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस हाफ एंड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। अब ये और ये वैल्यूज़ टेबल की हैं इसमें, और ये वैल्यू मुझे ब्रेक करके निकालनी पड़ेगी जैसे हमने अभी पीछे निकाली थी। तो सॉल्यूशन 2 लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 हम लेके चले। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर कॉसिकेंट 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस, अब इसकी वैल्यू टेबल में नहीं है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, पाई प्लस पाई बाई 6। यहाँ तो पाई बाई 6 ही आएगा, यहाँ पाई रखोगे, ये हो गया 7 पाई बाई 6 और इसका होल स्क्वायर भी है, और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2, 2 इंटू 1/4 प्लस पाई में रेशो नहीं चेंज होनी, कॉसिकेंट पाई बाई 6 पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट से देखना है, यहाँ होता है पाई, यहाँ पाई बाई 2, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, और इसका होल स्क्वायर इंटू 1/4, ये रह गया 1/2 माइनस का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है बाहर। कॉसिकेंट पाई बाई 6 मीन्स कॉसिकेंट 30 की वैल्यू 2 आएगी, 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कर दिया, प्लस हो गया, इंटू 1/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2, ये दोनों कट गए, प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपने होमवर्क करना है। प्रूव दैट कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 कॉसिकेंट 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टैन स्क्वायर पाई बाई 6, ये आपको ब्रेक करना पड़ेगा पाई माइनस पाई बाई 6 में। क्वेश्चन नंबर 4, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 2 सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है, ये वैल्यू ब्रेक कर लेनी है पाई माइनस पाई बाई 4। ये 2 होमवर्क करने हैं, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस की तरह हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है साइन 75 डिग्री और सेकंड है टैन 15 डिग्री। अब जो भी फॉर्मूले आपने लर्न किए हैं वो साथ के साथ मैं यहीं पे लिखूँगी जो जहाँ पे यूज़ होगा। साइन 75 डिग्री की मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो इसको मैंने ब्रेक करना है टेबल की वैल्यूज़ में।
इसको हम लिख सकते हैं 45 + 30 75 हो गया। और ये बन गया साइन x + y का फॉर्मूला। फॉर्मूले लर्न करने हैं सारे। साइन x + y = साइन x cos y प्लस cos x साइन y। साइन x, उसके बाद साइन कॉस में आ रहा साइन x cos y प्लस फिर ये एंगल चेंज हो जाएंगे cos साइन y। ऐसे आप इसे लर्न कर सकते हो। विच इज़ इक्वल टू, यहाँ लगा दो फॉर्मूला, साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। बस अब टेबल की वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ ही पुट करनी है। 1/√2 cos 30 की वैल्यू √3/2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2 विच इज़ इक्वल टू √3/2√2 1/2√2 √3 + 1/2√2। ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड आपने होमवर्क करना है। 15 को अब आप कैसे लिखोगे? 45 - 30 और फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है ये हिंट दे दिया मैंने आपको। tan x - y का फॉर्मूला tan x - tan y अपॉन 1 + tan x × tan y। x और y की जगह, x की जगह 45 पुट कर देना है, y की जगह 30 और वैल्यूज़ टेबल से लिख के इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6, cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y इज़ इक्वल टू साइन x + y। प्रूव करना है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y। अब जो एंगल दिए हैं उनको मैंने पुट कर देना है। पुट π/4 - x = a एंड π/4 - y = b। पुट करके ये बन गया मेरे पास cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है आपके पास cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a + b का फॉर्मूला है ये cos a + b। फॉर्मूले जो हैं लर्न करने हैं तभी पता चलेगा। cos x + y का फॉर्मूला होगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो ये वाली फॉर्म इसने यहाँ दी हुई है cos x cos y माइनस साइन x साइन y = cos x + y। तो x और y की जगह ये a भी है हमारे पास cos a + b। अब a और b की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। a था मेरे पास π/4 - x, b था π/4 - y। 45 + 45 हो गया 90। इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, तो ये बन गया x + y। अब ये बन गया cos ऑफ 90 - थीटा टाइप का। तो क्वाड्रेंट की हेल्प से देखें, जब 90 होता है रेशो चेंज हो जाती है, साइन x + y बन गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ देखना है प्लस आएगा कि माइनस। cos 90 - थीटा बार बार मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए। 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये साइन x + y आ गया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7, है tan π/4 + x अपॉन tan π/4 - x = 1 + tan x होल स्क्वायर अपॉन 1 - tan x होल स्क्वायर। तो ये आपने होमवर्क करना है। अगर नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। यहाँ फॉर्मूले लगाने हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। tan x + y का दिया होगा आपको फॉर्मूला,
और tan x माइनस वाई का लेफ्ट हैंड साइड लेके फॉर्मूले पुट करके tan π/4 की वैल्यू आपने डाल देनी है। तो tan π/4 क्या होता है, 1 होता है, ये अपने आप बन जाएगा आपके पास। डेट्स ऑल।